डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत स्टूडेंट को बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप समझ के करें और इसको ज़रा ध्यान से करें तो ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन को देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ है। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बड़ी सिंपल और आसान से लफ्ज़ों में मैंने लिखी है कि द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स। ठीक है, किसी भी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं? इंटरमिक्स होते हैं। और एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, पहले उनकी एनर्जी और शेप क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, जब उनके एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होने लगते हैं तो उनकी एनर्जी और शेप क्या होती है? डिफरेंट होती है, टू मेक न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और जब वो इंटरमिक्स हो जाते हैं और इंटरमिक्स होने के बाद जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं तो उनकी एनर्जी और शेप क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। ठीक है, यानी कि हाइब्रिड प्रोसेस में उनकी एनर्जी और शेप क्या होगी? सेम होगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ये क्या होगी? डेफिनेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कहें। ठीक है, या उसके हम एप्लीकेशन पे आते हैं तो इसकी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपके कोर्स में 3 टाइप्स हैं। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें डी ऑर्बिटल भी आ जाता है, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ एस और पी वाली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, फिर हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, और फिर हम बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, वैसे d sp3 है, d2 sp2 है, तो वो आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ sp वाली ही है। ठीक है, तो sp3 की हम बात करते हैं। sp3 का मतलब ये है कि sp का मतलब है s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। ठीक है, आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि sp का क्या मतलब है। तो s का मतलब ये है कि एक s और p3 का मतलब है 3 p ऑर्बिटल। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे, 3 p के और एक s का। तो द प्रोसेस इन विच 1 s ऑर्बिटल, इधर यहाँ पे s ऑर्बिटल लिख ले। ठीक है, 1 s ऑर्बिटल, ठीक है, एंड 3 p ऑर्बिटल्स are intermixed to make new equivalent 4 hybrid orbitals। ठीक है, ठीक है, पहले उनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होगी, जब इंटरमिक्स हो जाएंगे तो उनकी एनर्जी और शेप सेम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है आपके पास बेटा, आपके पास बेस्ट एग्जांपल है इसकी CH4, वाटर इसकी एग्जांपल है, और NH3 है। तो इनमें से 2 को मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक आपका होमवर्क होगा, आप खुद क्या करेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं CH4 को क्या करता हूं? एक्सप्लेन करता हूं। तो CH4 को आप देखें कि CH4 में जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है। एक बात आप सुन लें कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की ही एक्सप्लेन की जाती है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम इसमें कौन सा है? कार्बन है। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा 6। ठीक है, आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। 1s2 2s2, ठीक है, 2px1 2py1 और 2pz0। ठीक है, आपका ये पहले शेल है। ठीक है, इसको आप नीचे ले आए। 2s2 2px 2px1 2py1 और 2pz0। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है, लोअर एनर्जी स्टेट होती है। ठीक है, और जब आपको मैं बताऊं कि इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये जो हाफ फील्ड है, ये जब बॉन्ड बनाते हैं और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो 2s एब्जॉर्ब करता है, और 2s जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो उसका एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो 2s के इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाते हैं 2pz में। ठीक है, ये तब होता है जब ये और ये बॉन्ड बना लेते हैं, तो आपके पास नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 2s1
2px1, 2py भी 1 और 2pz1, तो ये आपके पास कौन सी स्टेट आ जाएगी? एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। कौन सी स्टेट? एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ जाएगी। आप इसको मैं शेप लिख देता हूँ। एस की जो शेप होती है बेटा वो स्फेरिकल शेप होती है, और 2px की ये शेप होती है। ठीक है, ये 2px की शेप हो गई, और 2py ये शेप होती है। शेप इनकी तकरीबन एक जैसी होती है, सिर्फ ओरिएंटेशन का डिफरेंट होता है। ठीक है, ये हो गई आपके पास 2pz। अब ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो आपके पास जो शेप बनेगी वो इस तरह की शेप बनेगी, ये इस तरह की शेप, टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। तो इसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी कि इसमें हर आपके पास जो हाइब्रिड स्टेट होगी वो sp3 होगी। ठीक है, ये आपके पास ये sp3 है। अब इसमें देखें, अब इनकी शेप पहले एनर्जी भी डिफरेंट थी, शेप भी डिफरेंट थी। अब उनकी चारों की शेप और एनर्जी क्या हो गई है? सेम हो गई है। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी हाइब्रिड स्टेट आ गई है। ठीक है, तो अब अगर इसको हम देखें कि ये कार्बन की हाइब्रिड स्टेट है, कार्बन का एक लोब ये बन रहा है, दूसरा लोब ये बन रहा है, नेक्स्ट लोब ये बन रहा है, और इस तरह के 4 लोब बन रहे हैं, और जिसके साथ ओवरलैपिंग करेगा वो H है, और H का जो वैलेंस ऑर्बिटल आ रहा है वो 1s1 है, और उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है। तो इसकी इस तरह की ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ये H के साथ इस तरह की ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ये आपके पास इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा वो आपके पास sp3 है, और H के साथ जो ओवरलैपिंग कर रहा है वो आपके पास क्या है? sp3 s ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है? sp3 s ओवरलैपिंग हो रही है। अब इसी तरह बात करते हैं वाटर की। ठीक है, दूसरी एग्जांपल है आपके पास वाटर। ठीक है, तो अब आपके पास थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा। आपके पास दूसरा केस है H2O। ठीक है, H2O में सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की मैं बात करता हूँ। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 8 है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1। ठीक है, तो यहाँ से इसका बैलेंस शेल शुरू हो रहा है। इसको आप दोबारा नीचे लिखें, बल्कि मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ। ये आपके पास 2s हो गया, ये आपके पास 2px हो गया, ये आपके पास 2py हो गया, और ये आपके पास 2pz हो गया। अब ये आपके पास क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में इसकी भी उसी तरह की शेप बनेगी। ये दो इधर आएंगे, ये इधर आ जाएंगे, ये इधर और ये इधर। अब ये ऑक्सीजन H के साथ ओवरलैप करेगा, इसके साथ 2 H हैं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग आपके पास ऑक्सीजन की जो होगी वो आपके पास इस तरह से होगी। आपके पास ये ऑक्सीजन है, इसका ये लोब एक J बना हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा लोब है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। एक ये लोब है, ये आपके आसानी के लिए मैंने इसको ऐसे करके लिखा है, ये लोब है ये इधर। तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये 2 लोन पेयर आ जाएंगे, ये उसका एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो NH3 है। क्या है? इसमें सेंट्रल एटम जो होगा वो N होगा। इसकी अब हाइब्रिड स्टेट क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। बड़ा सिंपल और आसान है, और ओवरलैपिंग किसके साथ कराएंगे? H के साथ कराएंगे। ठीक है, तो आज आपके इस लेक्चर में हम कहाँ तक पहुँचे हैं? sp3 तक पहुँच गए हैं। 2 एप्लीकेशन मैंने करवा दी हैं, एक आपको मैंने होमवर्क दे दिया है।